जय हिंद। आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे गुप्तोत्तरकालीन भारत के अंदर समाज किस प्रकार का था, वहाँ पर किस प्रकार के धर्म था, स्त्रियों की दशा किस प्रकार की थी, या कहें कि उस समय स्त्रियों की दशा खराब हुई तो किस प्रकार हुई, वहाँ पर दास प्रथा किस प्रकार की थी, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की भावना यहीं से भारत में कहीं ना कहीं उत्पन्न हुई, उसको देखेंगे। सती प्रथा का यहाँ पर विस्तार हुआ तो उसको यहाँ पर विस्तार रूप से देखेंगे। इसी के साथ कहें कि जैसे कुछ जातियाँ थी, कायस्थ जाति, कहने का मतलब है यहाँ पर गुप्तोत्तरकालीन भारत यानी कि गुप्तों के बाद और जब भारत के अंदर राजपूत राजा आते हैं, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वहाँ पर भारत के अंदर कुछ अनेक कुप्रथाएं फैली। वहाँ पर उस समय भारत का समाज किस प्रकार का था, यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। ये आपको देखकर लग रहा होगा ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज है। इसी के साथ इसका हमारा मुख्य टॉपिक है गुप्तोत्तरकालीन समाज। तो देखें कि जो ये हमारा भारत है, तो इस भारत के अंदर जैसे ही कहें कि इस इलाके में गुप्त राजा हुआ करते थे। लगभग कहें कि 550 ईस्वी तक गुप्तों का शासन हुआ। अब 550 ईस्वी के बाद में जो समय आता है उसको गुप्तोत्तर काल कहा जाता है, जो कि लगभग 750 ईस्वी तक चलता है। इसके आसपास का जो टाइम पीरियड था इसको गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। तो देखिए इस गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ कि जब अरब प्रायद्वीप है, इस अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ। जैसे इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम के उदय के कारण क्या हुआ कि इधर से जो मुसलमान थे या कहें कि इस्लामिक जो मानते थे वो भारत पर आक्रमण करते हैं, भारत में आते हैं, या कहें कि विदेशी भारत में आते हैं। विदेशी भारत में आते हैं यानी कि जैसे वो आते हैं उनके साथ इस्लाम भारत के अंदर आ जाता है। इस्लाम भारत के अंदर आ जाता है, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के अंदर जो धर्म जो कि कहें कि राजनीतिक, क्योंकि स्थानीय राजा थे, उन राजाओं पर विदेशी ने आक्रमण किया। आक्रमण करके जो ये इस्लामिक थे या कहें कि जो विदेशी थे, इन विदेशियों का भारत पर क्या हुआ अधिकार हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भारत की जो राजनीति थी इस राजनीति पर विदेशी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इसी के साथ कहें कि विदेशी आक्रमण के कारण या कहें कि मुसलमानों के आगमन के कारण भारत के अंदर आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि आर्थिक जो स्थिति थी ये स्थिति में परिवर्तन आया। परिवर्तन कैसे आया कि राजा महाराजा अलग प्रकार के, जिसके कारण जो व्यवस्था बनी हुई थी समाज के अंदर उसके अंदर कहीं ना कहीं उथल पुथल देखने को मिलती है मुसलमानों के आगमन के कारण। इसी के साथ देखें कि भूमिदान, ये क्या हुआ कि जैसे कि गुप्त राजा थे या कहें कि गुप्त कालीन जब भारत था यानी कि लगभग 200 ईस्वी से लेकर कह सकते हैं 500 ईस्वी तक, तो इस समय क्या हुआ कि जो गुप्त राजा थे ये गुप्त राजा जो कि भूमि का दान दिया करते थे। भूमि का दान कैसे, जैसे कि कहें कि जो ब्राह्मण होते थे इन ब्राह्मणों को जो कि राजा थे भूमि का दान देते थे। इसी के साथ कुछ कहें कि जो सामंत वगैरह था इनको भी भूमि का दान देते थे। कहें कि ये जो राजा थे ये भूमि का दान देना आरंभ कर देते हैं, भूमि का दान देते हैं, बड़ी बड़ी भूमि का दान दे देते हैं, या कहें कि जिसके कारण क्या हुआ कि राजाओं ने भूमि का दान दे दिया। भूमि का दान देकर कहा गया कि आप इस पर शासन कर सकते हैं, बदले में इस राजा को कुछ कर देना था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सामंत व्यवस्था थी कि राजा ने भूमि का दान दिया, अब वो किसी एक निजी व्यक्ति की भूमि हो गई। अब वो व्यक्ति वहां पर कहें कर वसूलेगा, सेना एकत्रित करेगा। जैसे ही उसके पास सेना एकत्रित करेगा, सेना एकत्रित करने के बाद में जो राजा था मेन, उसकी धीरे धीरे जैसे शक्ति कम होगी तो जो सामंत थे वो सामंत उस राजा पर कहें कि आक्रमण करेंगे, जिसके कारण क्या हुआ कि क्षेत्रत्य का भावना उत्पन्न हुई। कहने का मतलब है कि ये कोई राजा है, इस राजा ने इस किसी को दी छोटी सी भूमि, ये राजा है, इस राजा ने छोटी सी भूमि दान ये कहें कि दान दे दी। अब इस व्यक्ति के पास पावर यहाँ पर कर वसूलेगा वगैरह वगैरह, फिर धीरे धीरे सेना संगठित करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस राजा की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होगी। इस राजा की जैसे ही धीरे धीरे शक्ति कमजोर होगी या कहेंगे ये राज्य धीरे धीरे कमजोर होगा, तो जो ये इलाका था जिसने दान में दिया था इसके पास पावर है तो इस पर अटैक करेगा। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जो क्षेत्रता की भावना उत्पन्न होने लगी। पहले क्या होता था कि एक बड़ा राज्य हुआ करता था, जैसे कि कहें गुप्तों का एक बड़ा, जैसे गुप्त मध्य भारत में यहाँ पर बड़े इलाके पर शासन करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो कि छोटे छोटे इलाकों में प्रभुत्व बढ़ने लगा या कहें कि भूमि दान के कारण क्षेत्रता की भावना उत्पन्न हुई। बाद में जैसे ये राज्य कमजोर हुआ तो जो ये सामंत वगैरह थे इन्होंने इन पर धीरे धीरे कहें कि आक्रमण किया और क्षेत्रता की भावना, जो भारत था लंबा या कहें कि जो विस्तृत साम्राज्य था वो छोटे छोटे खंडों में बंटने लगा, है ना। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण कहने का मतलब यह है सीधे सीधे तौर पर कहें कि जो गुप्तोत्तर काल है इस गुप्तोत्तर काल में सामंत व्यवस्था में विस्तार हुआ, या कहें कि छोटे छोटे जो राज्य थे उन राज्यों का विस्तार हुआ, छोटे छोटे राज्यों का विस्तार। पहला एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जैसे कहें गुप्त साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन बाद में जो कि सामंत व्यवस्था के कारण ये साम्राज्य छोटे छोटे इलाकों में अलग अलग राजा उत्पन्न होने लगे, छोटे इलाकों में छोटे राजा बनने लगे। इसके बारे में देखिए कि समाज है ना, जो कहें कि गुप्तोत्तरकालीन समाज है, ये गुप्तोत्तरकालीन समाज मोटे तौर पर कहें कि 4 भागों में बटा हुआ था। जैसे कि कहें सबसे ऊंचे स्थान पर ब्राह्मण हुआ करते थे जो कि लंबे समय से चला रहा था, फिर दूसरे स्थान पर क्षत्रिय जो कि लड़ाई वगैरह कार्य करते थे, फिर वैश्य जो कि व्यापार वगैरह कार्य करते थे, कृषि करते थे, और शूद्र जो कि सेवा करने का कार्य करते थे। तो मोटे तौर पर जो ये ब्राह्मणी जो ये व्यवस्था थी, समाज जो कि समाज के अंदर व्यवस्था थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये लंबे समय से चला आ रहा था, यानी कि मौर्यों के काल के पहले से ही, जैसे कहेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चला आ रहा था। लेकिन इस समय भी ये व्यवस्था वैसे की वैसे बनी हुई थी, है ना, मोटे तौर पर कहें।
इसी के साथ बाह्य आक्रमण। अब जो कि विदेशी आक्रमण हुए तो क्या हुआ कि जो राजनीतिक भारत के अंदर राजनीतिक उथल पुथल होने लगी, राजनीतिक उथल पुथल होने लगी। तो उथल पुथल के कारण क्या हुआ कि जो पहले ब्राह्मण हुआ करते थे, ये ब्राह्मण राजाओं के कहें जो स्थानीय भारत के राजा थे, ये राजा ब्राह्मणों की बातें मानते थे, जो ब्राह्मण कहते थे वो करते थे। लेकिन अब विदेशी आते हैं, विदेशी जैसे आते हैं तो भारत के अंदर राजनीतिक उथल पुथल होती है, इन विदेशियों का भारत पर क्या कहें कि अधिकार हो जाता है। तो जो यहाँ पर जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, जो पुजारी थे, अब क्या हुआ कि जो अब ये विदेशी इन पुजारियों की बातें नहीं मानते थे, क्योंकि भाई ये तो विदेशी है, इनको क्या मतलब इन पुजारियों से, है ना, इन पर कोई प्रभाव नहीं था इन पुजारियों का या कहें कि ब्राह्मणों का। तो अब क्या हुआ कि ब्राह्मण बाध्य हो गए। पहले तो ब्राह्मण एक कहें कि पूजा वगैरह कार्य करते थे, है ना, जिसके कारण बड़े बड़े धन लिया करते थे, यज्ञों के माध्यम से धन लेते थे। लेकिन अब ये विदेशी जैसे राजनीतिक उथल पुथल होती है तो जो ब्राह्मण वर्ग है, इस ब्राह्मण वर्ग बाध्य हो जाता है अन्य प्रकार के व्यवसाय करने के लिए। कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण है अब ब्राह्मण व्यापार में शामिल होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हो गई, इन ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं प्रभाव कम होने लगा विदेशियों के कारण। इसके कारण क्या हो कि ब्राह्मण अपने जीवन यापन करने के लिए अन्य प्रकार के व्यवसाय करने लगे, कुछ खेती करने लगे, है ना। इसी के साथ कहें कि जो ये गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटती है वो है कि राजपूतों का उदय। राजपूतों का उदय, क्योंकि राजपूतों का उदय इस गुप्तोत्तर काल में ही होता है। गुप्तोत्तर काल में राजपूतों का उदय होता है। राजपूतों का उदय जो कि महत्वपूर्ण घटना थी। अब जो राजपूत है ना, पहले जो कहें कि पहले के जो हमारे साहित्य हैं या कहें कि ग्रंथ है, उन ग्रंथों के अंदर राजपुत्र शब्द का प्रयोग राजा के पुत्र के लिए किया जाता था। जो राजा का पुत्र होता था उसको राजपुत्र कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये शब्द, इस राजपुत्र में से ये शब्द निकला राजपूत। अब ये राजपूत धीरे धीरे एक ऐसी जाति के लिए प्रयोग किया जाने लग गया जो लड़ाकू थी। तो जो राजपूत थे ये राजपूत लड़ाकू जाति थे। अब जो राजपूत है, इन राजपूतों का प्रयोग धीरे धीरे जो लड़ाकू जाति थी उसके लिए किया जाने लगा, है ना। अब जो ये राजपूत थे, राजपूत कहें कि प्रमुख रूप से कहें कि मध्य भारत में राजपूत प्रमुख रूप से थे। अब जो 12वीं शताब्दी आते आते लगभग राजपूतों की एक जाति नहीं थी, राजपूतों के अंदर अनेक जातियां शामिल थी। जैसे कि 12वीं शताब्दी तक आते आते राजपूतों की भारत के अंदर 36 जाति अस्तित्व में आ जाती है। 36 जाति, जैसे कि चालुक्य, कहें कि जो गुजरात वाला इलाका है, इस गुजरात वाले इलाके में चालुक्य राजाओं का शासन था। अब जो चालुक्य राजा थे, ये चालुक्य राजा जो कि राजपूत थे, क्योंकि राजपूतों में एक जाति नहीं थी, अनेक जातियां थी। तो ये गुजरात के जो राजा चालुक्य थे ये राजपूत थे। इसी के साथ चौहान, जो आज का कहें कि जो राजस्थान वाला इलाका है, इस राजस्थान वाले इलाके में जो कि एक राजवंश हुआ जिसको हमने कहा चौहान राजवंश, इसका केंद्र जो कि कहें कि अजमेर था। तो ये जो चौहान राजपूत है, ये चौहान भी राजपूत हुआ करते थे, ये चौहान भी बड़े शक्तिशाली थे। इसी के साथ चौहानों के अंदर जो शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज चौहान। इसी के साथ पटियार जो आज का कहें कि जो कि राजस्थान वाला इलाका है, इसी के साथ कुछ इलाका मध्य प्रदेश वाला इलाका है, कुछ इलाका उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। इसी इलाके पर एक जाति हुई थी जिसका नाम है गुजर प्रतिहार। तो ये गुजर प्रतिहार भी जो कि कहें कि राजपूत शासक थे, गुजर प्रतिहार भी राजपूत शासक थे। इसी के साथ चंदेल, आज कहें कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश वाले इलाके में जो कि एक राजवंश हुआ जिसका नाम है चंदेल राजवंश। अभी जो चंदेल राजवंश है ये भी राजपूत हुआ। इसी के साथ कछवा राजवंश, गढ़वाल राजवंश, आज जो उत्तर प्रदेश वाला इलाका है यहाँ पर गढ़वाल राजा शासन कर, ये गढ़वाल राजा भी जो कि राजपूत थे। इसी के साथ परमार, आज कहेंगे मध्य प्रदेश वाला इलाका है, यहाँ पर परमार जाति का शासन हुआ, ये भी राजपूत है। कहने का मतलब यह है कि गुप्तोत्तर काल में जो कि एक राजपूतों का उदय होता है, समय के साथ साथ जो राजपूत आरंभ में लड़ाकू जाति थी, जो कि किसी के सामंत थे, धीरे धीरे इन्होंने अपने साम्राज्य का स्थापना कर ली। लेकिन समय के साथ जो राजपूत है, ये राजपूतों को क्षत्रिय माने जाने लगा। क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय उन्हें कहा जाता था जो लड़ाकू टाइप के होते थे, इसलिए ये लड़ाकू टाइप के व्यक्ति हुआ करते थे, इसलिए राजपूतों को धीरे धीरे क्षत्रिय समझा जाने लगा और राजपूत धीरे धीरे क्षत्रियों की कैटेगरी में आने लगे। कुछ राजा ऐसे भी हुए थे जो कि अक्षत्रिय थे इस समय, जैसे कहें कि जो कि सिंध वाला इलाका है, इस सिंध वाले इलाके में एक शूद्र राजा शासन कर रहा था। सिंध वाले इलाके में इस समय शूद्र राजा शासन कर रहा था, तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर राजा क्षत्रिय भी थे और अक्षत्रिय भी थे। इसी के साथ एक विदेशी यात्री आता है भारत के अंदर, इस समय विदेशी यात्री जो कहें कि मध्य एशिया से भारत में आता है, एक विदेशी यात्री जिसका नाम था अल बिरूनी एक विदेशी यात्री आता है। अब ये अल बिरूनी भारत के अंदर आता है, वृत्तांत लिखता है। अब इस वृत्तांत से हमको जानकारी मिलती है कि ये वृत्तांत में अल बिरूनी कहता है कि जो राजपूत थे, जो राजपूत दो प्रकार के थे, राजपूत क्षत्रिय। जो राजपूत क्षत्रिय थे ना, जो लड़ाई झगड़ा करते थे, जो राजा महाराजा थे, ये राजपूत क्षत्रिय जो कि ब्राह्मणों के समान थे। और यही अल बिरूनी कहता है कि कुछ क्षत्रिय जो खेती करते थे, जो राजनीतिक कार्य करते थे, या कहीं जो राजा महाराजा थे, वो क्षत्रिय तो ब्राह्मणों के समान थे, और जो खेती करते थे वो क्षत्रिय वैश्यों के समान थे, वैश्य यानी कि जो व्यापार वगैरह करते हैं उनके समान थे। इसी के साथ जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और वैष्णव धर्म है, यानी कि बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म जो कि
वैष्णव धर्म जो कि विष्णु के उपासक को कहा जाता है, जो विष्णु की उपासना करते हैं। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, यहाँ पर अहिंसा का सिद्धांत है, यानी कि जो कि लड़ाई झगड़े से यहाँ पर दूर रखने का सिद्धांत है। अब इस प्रभाव से जो कि वैसे जो लोग थे, जो व्यापार वगैरह करते, जो वैसे लोग थे, पहले कृषि कार्य करते थे, ये बहुत अधिक प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद में इन वैश्यों ने जो कि समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए या कहीं समाज के अंदर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अपनी जो कि कहें कि जो कि समाज के अंदर इन वैश्यों ने अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए ऐसा इस अल्बेरुनी ने कहा। अल्बेरुनी ने कहा कि भाई जो समाज था, इस समाज के अंदर दो प्रकार के जो कि क्षत्रिय थे। एक तो वो थे जो कि राजनीतिक कार्य करते थे, उस राजनीतिक कार्य करने वाले क्षत्रियों की स्थिति समाज के अंदर ब्राह्मणों के समान थी। लेकिन इसी के साथ अल्बेरुनी कहता है कि एक क्षत्रिय वो थे जो कि खेती का कार्य करते थे। उन खेती का कार्य करने वाले जो क्षत्रिय जो कि कहें कि राजपूत थे, इन राजपूतों की कहें कि स्थिति वैश्यों के समान थी। तो यहाँ पर अल्बेरुनी ऐसे बोलता है। इसी के साथ अल्बेरुनी है ना, अल्बेरुनी अपने इसके अंदर कहता है, अपना जो वृत्तांत है, इस वृत्तांत के अंदर अल्बेरुनी कहता है कि इस समाज के अंदर जो भारतीय समाज था, इस भारतीय समाज में ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि जो वैश्य है, वैश्य यानी जो व्यापार जो कि खेती का कार्य करते थे उस समय वैश्य, और जो शूद्र थे जो सेवा वगैरह कार्य करते थे, इन वैश्य और शूद्रों को जो वेद थे, इन वेदों के पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी और वेदों को सुनने की अनुमति नहीं थी। ऐसा ये अल्बेरुनी कहता है। अल्बेरुनी आगे कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई शूद्र वेद को पढ़ लेता है, या कहें कि या तो ये शूद्र किसी वेद को पढ़ लेता है या सुन लेता है, तो कहा गया था कि उस शूद्र की जीभ काट लो कि वो किसी अन्य व्यक्ति को ना बता सके। अल्बेरुनी कहता है कि जो शूद्र है, शूद्र यदि वेदों का अध्ययन कर लेता है या वेदों का अध्ययन कर लेता है या वेदों को सुन लेता है, तो यहाँ पर नियम था कि उसकी जीभ काट देनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर नियम था। ऐसी जानकारी हमको इस विदेशी के वृत्तांत में मिलती है। इस समय जो कि शूद्रों की स्थिति बहुत ही खराब थी, यहाँ पर कहा गया है ना। इसी के साथ शूद्र के लिए क्या हुआ कि इससे पहले शूद्र किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करते थे सेवा के अलावा, लेकिन जो ये गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल के अंदर जो शूद्र है, इन शूद्रों को कुछ व्यवसाय दिए गए, व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया। जैसे कहें कि चमड़े का कार्य करने का अधिकार दिया गया, इसी के साथ धोबी वगैरह का कार्य दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में जो शूद्र है, इन शूद्रों को कुछ कार्य करने के अधिकार दे दिए गए, है ना, कुछ कार्य दे दिए गए, है ना। जिसके कारण क्या हुआ कि जैसे ही शूद्र कार्य करने लगा तो शूद्र के पास धन आने लगा, या कहेंगे कुछ आर्थिक स्थिति सुधरने का कारण यह था कि इस समय अब शूद्र भी कुछ व्यवसाय करने लग गया था सेवा के अलावा। इसी के साथ प्राचीन ग्रंथ है। इस प्राचीन ग्रंथ जो हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथ है, इस प्राचीन ग्रंथों के अंदर एक जाति है जिसका नाम है किनास यानी कि जो किसान को कहा जाता है, किनास किसान को। तो प्राचीन ग्रंथ है। इस प्राचीन ग्रंथ में जो किनास है, या किनास को हम किसानी भी कह सकते हैं, तो किनास है, इस किनास को वैश्य कहा गया। जो प्राचीन ग्रंथ है, इस प्राचीन ग्रंथों में जो किनास है यानी कि किसान है, इस किसान को वैश्य कहा गया। लेकिन जो गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में जो नारद स्मृति है, इस नारद स्मृति के अंतर्गत जो टीका है, इसके अंदर इस किनास को या कहीं किसान को शूद्र कहा गया। तो पहले तो किसान को वैश्य कहा जाता था, लेकिन अब जो गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में किसान को भी जो कि शूद्रों की कैटेगरी में रखा जाने लगा। तो किनास है, किनास जो कहें कि किसान है, इन किसानों के दो वर्ग थे। किनास किसानों के दो वर्ग थे। एक वर्ग तो स्वतंत्र किसान थे, दूसरा वर्ग बटाईदार किसान थे। स्वतंत्र किसान यानी जो स्वतंत्र थे, बटाईदार किसान जो कि बटाई पर कार्य करते थे, यानी किसी की भूमि है, उस भूमि पर खेती का कार्य कर रहे हैं। अब इस खेती का एक जो कि कुछ हिस्सा तो जो कि जिसकी भूमि है उसके पास रहेगा, और एक हिस्सा जो खेती कर रहा है उसको पास रहेगा। तो ये बटाईदार थे। तो जो स्वतंत्र किसान थे, गुप्त काल में जो स्वतंत्र किसान थे, ये स्वतंत्र किसान भूमि के स्वामी थे, यानी कि खुद भूमि के मालिक हुआ करते थे। भले ये अपनी भूमि का कर जो कि राजा को देते हो या कहीं सामंत को देते हो। जो स्वतंत्र किसान है, स्वतंत्र किसान के पास खुद की तरह की भूमि होती थी, उस भूमि का एक कर देते थे राजा को केवल। इसी के साथ जो बटाईदार किसान थे, ये बटाईदार किसान किसी अन्य की भूमि पर कृषि कार्य करते थे, इसके बदले उसको कुछ भूमि का हिस्सा दिया जाता था, उपज का हिस्सा दिया जाता था, है ना। जो बटाई पर खेती करते थे, जो बटाई पर खेती करते थे, उनको इस समय सीरिन कहा गया। अब देखो ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि ऐसे फैक्ट है कि जैसे कि कहें कि जो सिविल सर्विस की एग्जाम होती है, या कहें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, यूपीएससी। अब इस यूपीएससी की हमारे पास जो कि 28 वर्षों के क्वेश्चन पेपर है, जो 16 क्वेश्चन पेपर है 28 वर्षों के, यानी 1995 से लेकर 2022 तक। अब इनके अंदर आप कहीं पर भी देख लेना, क्वेश्चन आपको सीधा नहीं पूछता, बल्कि ऐसे कुछ कहें कि टॉपिक दिए जाते हैं, और उस टॉपिकों के अंदर पूछा जाता है कि इनमें कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। जो कि जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि जो कि बटाईदार किसान, गुप्तोत्तर काल में जो बटाईदार किसान थे उनको क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर सीधा सोचना हो जाएगा सीरिन। तो यहाँ पर हम एक लेवल की एग्जाम की जो कि कहें सामग्री के साथ आपको तैयारी कराने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि हमारा हर एक जो टॉपिक है जो कि हाई लेवल की बुकों के साथ कराने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि
किसी भी टॉपिक पर इस कुछ टॉपिक से बाहर कुछ नहीं रहने वाला। इसी के साथ देखें कि जो आदिवासी कर सकते, अब जो आदिवासी थे, इन आदिवासियों को धीरे धीरे हिंदू समाज के अंदर शामिल किया जाने लगा। जो आदिवासी यानी कि जो जंगल में रहा करते थे, है ना, आदिवासी थे, वो धीरे धीरे हिंदू समाज के अंदर शामिल होने लगे। तो हिंदू समाज में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन जो ब्राह्मण है, इन ब्राह्मणों ने इन आदिवासियों को शूद्र की कैटेगरी में रखा कि भाई ये शूद्र है, शूद्र की कैटेगरी में रखा। इसी के साथ जो झोपड़ी में रहने वाले जो किसान थे, जो झोपड़ी में रहने वाले किसान थे, उनको कहा जाता था कुटुंबक। जो झोपड़ी में रहने वाले किसान थे उनको कुटुंबक कहा जाने था। अब क्या हुआ कि समय के साथ साथ जो राजा जो कि किसान थे, ये किसान कुछ अपनी उपज में से चोरी कर लेते थे। कहने का मतलब है कि ये किसान है, इस किसान की ये खेती है। अब एक किसान है ना, नहीं चाहता था, ये देखो ये राजा है और ये किसान है, अब ये कुछ भाग है इसको राजा को कर के रूप में देना पड़ता था अपनी उपज का, और कुछ भाग ही अपने पास रखता था। अब जो किसान है, इस किसान के पास बहुत ही कम उपज का भाग रहता था, जिसके कारण क्या हुआ कि ये किसान बहुत ही अत्यंत गरीब होने लगा। गरीब होने लगा तो जिसके कारण ये किसान है ना, जो कुछ चोरी छिपे जो इसकी उपज होती थी, उस उपज का कुछ भाग चोरी छिपे अपने पास रख लेता था। लेकिन अब यहां पर नियम कानून बना दिया गया कि एक बार तो यदि ये किसान चोरी करता, अपनी ही उपज का यदि चोरी करता हुआ पाया गया, तो एक बार राजा इसको चेतावनी दे देगा कि मान जा, ये सही नहीं है, मान जा, एक बार चेतावनी देगा। लेकिन यदि ये किसान फिर से अपनी ही उपज में से कुछ फसल का अंश, अनाज का अंश अपने पास रख लेता है, तो ये राजा या सामंत इस किसान को गांव से निकाल देता था, या कहें कि गांव निकाला दे दिया जाता था। अब इस किसान को गांव से निकाल दिया गया। तो अब क्या हुआ कि जो इस किसान की जो जमीन थी, जो गाय थे, बैल थे, है ना, इसी के साथ जो भी इसकी धन जायदाद थी, अब इस पर जो कि ये राजा अपना अधिकार कर लेता था, या कहें कि ये सामंत इस पर अपना अधिकार कर लेता था। कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसानों पर खूब अत्याचार किया जाने लगा। अब इसी के साथ एक पारस स्मृति है। इस पारस स्मृति के अंतर्गत हमको बटाई करने वाली एक जाति का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो देखिए, एक बटाई यानी कि भाई एक किसान है, ये तो राजा है और एक किसान है। किसान ने खेती की, खेती करने के बाद में इसकी फसल है, इस फसल का एक भाग इधर, एक भाग किसान के पास है। तो जो फसल की जो बटाई, जो बांटने का कार्य, जो फसल की उपज है, जो अनाज है, इसको बांटने का कार्य एक जाति करती थी, जिसका नाम है आर्थिक जाति। आर्थिक जाति का सबसे पहले हमको उल्लेख पारस स्मृति में देखने को मिलता है। अब इस समय जो गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में जो शूद्र है, इन शूद्रों के हमको दो शाखा देखने को मिलती है। एक को कहा जाता है शूद्र, जो कि सत्य शूद्र, दूसरे को कहा जाता है असत्य शूद्र। शूद्र दो प्रकार के थे, जैसे कि सत्य शूद्र और असत्य शूद्र। अब जो सत्य शूद्र है, इस सत्य शूद्र को कुछ धार्मिक, हिंदू धर्म के अंदर इन शूद्रों को कुछ धार्मिक कार्य करने का अधिकार दे दिया गया। अब धार्मिक कार्य का अधिकार दे दिया गया, इसी के साथ इन सत्य शूद्रों के पास अधिकार था कि ये पुण्य कमा सकता है। पुण्य कैसे कमा सकता है? कि तालाब बना दे, कुआं बना दे, है ना, कुआं बना दे, या कहीं किसी की सेवा कर दे। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ब्राह्मणों को ये धन दान दे, ब्राह्मणों को दान दे, जिसके कारण क्या होगा, ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे, जिसके कारण जो ये सत्य शूद्र है, इस सत्य शूद्र को मोक्ष मिलेगा, सत्य शूद्र को पुण्य मिलेगा। ऐसा ब्राह्मणों ने नियम बनाया। तो ये जो सत्य शूद्र है, इन सत्य शूद्रों को ब्राह्मणों ने कुछ धार्मिक कार्य करने का अधिकार दे दिया गया। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो सत्य शूद्र है, इनसे जो कि ब्राह्मण दान ले लेते थे, यानी कि ब्राह्मणों ने इस पर अपना फायदा निकाल लिया। कुछ असत्य शूद्र थे जिनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। इसी के साथ इस समय यानी गुप्तोत्तर काल में जो वैष्णव धर्म था। अब जो वैष्णव धर्म था, ये वैष्णव धर्म जो कि विष्णु के उपासक है, यानी कि जो विष्णु के उपासक थे उनको वैष्णव कहा जाता था। यानी कि इस वैष्णव धर्म में विष्णु की उपासना की जाती थी। इसी के साथ जो शैव धर्म था, इस शैव धर्म में भगवान शिव की उपासना की जाती थी। तो जो वैष्णव धर्म और शैव धर्म दोनों अलग अलग संप्रदाय थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इस समय इस शैव का और वैष्णव संप्रदाय का खूब अधिक विस्तार हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, इनका खूब अधिक उत्थान हुआ, लोग इनके मानने लगे। तो ब्राह्मण बाध्य होकर ब्राह्मणों ने जो वैष्णव और शैव संप्रदाय को भी ब्राह्मण धर्म के अंदर शामिल कर लिया। तो अब ये धीरे धीरे जो शैव और वैष्णव संप्रदाय थे, ये भी अब ब्राह्मण धर्म के अंग बन गए। अब यहाँ पर अब इसके अंदर कहा गया कि जो वैष्णव है और जो शैव संप्रदाय है, वैष्णव धर्म है और शैव धर्म है, अब इनकी उपासना शूद्र भी कर सकते हैं। यानी कि भगवान शिव और भगवान विष्णु जो कि शूद्रों के लिए भी बन गए। इसी के साथ यानी कि पहले इनको अधिकार नहीं था इनकी उपासना करने के लिए, लेकिन अभी इस समय इनका अधिकार दे दिया गया कि वो शिव की उपासना कर सकते हैं और भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं। इसी के साथ अब शूद्र है। अब इन शूद्रों को पहले क्या हो, शूद्रों को इस समय या कहीं इससे पहले शूद्रों को जो वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, वेदों को सुनने की अनुमति नहीं थी, वेदों का ज्ञान लेने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई ऐसा पाया गया तो उसकी आंख फोड़ दो, कान काट दो। किसने सुना? कान काट दो। यानी कोई शूद्र यदि वेदों को सुनता है, कान काट दो। कोई शूद्र यदि वेदों को पढ़ता है, आंख फोड़ दो, है ना, बोलता है उनके बारे में कुछ, जीभ काट दो। कहने का मतलब है कि शूद्रों को वेदों से बहुत दूर रखा गया, वेदों को सुनने के अधिकार शूद्रों के पास नहीं था। लेकिन अब इस समय जो ये था क्या, पुराण के अंदर कहें कि विष्णु भगवान
शिव भगवान, है ना। तो जो पुराण थे, इन पुराणों को सुनने का अधिकार जो कि शूद्रों के पास था। शूद्र इन पुराणों को सुन सकते थे, शूद्र जो कि वेदों को नहीं सुन सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे, शूद्र पुराणों को सुन सकते थे। अब जो इसी समय यानी गुप्तों के समय लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में तांत्रिक विद्या, इसी समय तांत्रिक विद्या यानी कि तांत्रिक यानी कि कहें कि माता कौन सी, कहें कि कोसी माता हो सकती है। अब उसके अंदर पूजा हवन वगैरह करते हैं ना, वो जैसे कि तांत्रिक स्वाहा एम चामुंडाय स्वाहा, है ना। जैसे कि माताएं होती है बहुत सारी, उन माताओं को आहुति दी जाती है, स्वाहा, काला जादू जिसको कहते हैं, टोटका वगैरह। तो जो तांत्रिक जो 6ठी शताब्दी में जो तांत्रिक जो ये थी, जिसका तांत्रिक धर्म है, इस तांत्रिक धर्म का फैला हुआ ये जो टोटका जादू टोना वगैरह, माताएं स्वाहा ओम चामुंडाई स्वाहा, है ना, ऐसा होता है ना। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको देखने को मिलता है 6ठी शताब्दी में तांत्रिक जो कि था इनका फैला हुआ। अब जो तांत्रिक था, इस तांत्रिक को कहीं कि शूद्र भी अपना सकते थे, इन तांत्रिकों में जो कि स्त्रियों को शामिल किया गया। तो तांत्रिक विद्या थी, इस तांत्रिक के अंदर अब जो कि कहें कि पुरुष जो कि कहें कि जो स्त्रियां थी, इन स्त्रियों को भी शामिल किया गया, जो शूद्र थे इन शूद्रों को भी शामिल किया गया। तो कहने का मतलब है ब्राह्मणों ने जो कि जो ज्ञान की बातें थी, इन ज्ञान की बातों से शूद्रों को दूर रखा, महिलाओं को दूर रखा, और कहें कि जहाँ पर भ्रमा किया जा सकता है, ब्राह्मणों ने जहाँ पर किसी को भ्रमित किया जा सकता है, तो वहाँ पर इन शूद्रों को अनुमति दे दी गई। जैसे कि वेद थे, तो वेदों के अंदर ज्ञानों का भंडार था, ज्ञान का भंडार था, लेकिन अब ये ब्राह्मण चाहते थे शूद्रों को ये ज्ञान नहीं मिले, इसके कारण शूद्रों ने इन पर रोक लगा दी। पुराण जो कि कहें कि जो कि धर्म पुराण है, जो कि कहें कि पुराण को यदि शूद्र मानेगा तो इससे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का फायदा होगा, धर्म का विस्तार होगा। तो जो कि ये पुराण है, इन पुराणों को मानने की, पुराणों की अनुमति शूद्रों को दे दी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अपने कुछ निजी हित के लिए यहाँ पर किया गया, ब्राह्मणों ने किया। इसी के साथ कहें कि स्त्रियों की दशा, तो स्त्रियों की दशा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी के मिलेगा। अब जो स्त्रियों की दशा, तो स्त्रियों की दशा मौर्यों के समय से खराब चलती आ रही थी। जैसे कि वैदिक काल था, वैदिक काल था, इस वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, स्त्रियों की दशा खराब होती है। मौर्य काल आता है, स्त्रियों की दशा खराब होती है। फिर आता है धीरे धीरे जो कि खराब होती है। फिर गुप्त काल आता है, इसके अंदर थोड़ी बहुत स्त्रियों की दशा अच्छी होती है। फिर इस समय आते ही कहें कि जो गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की दशा फिर से खराब हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर स्त्रियों की गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आती है। इसी के साथ यहाँ पर जो बाल विवाह है, इस बाल विवाह का प्रचलन हो जाता है। तो जो गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में 8 से 10 वर्ष की बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है। यानी कि किसी लड़की की आयु यदि 8 वर्ष हो जाती है तो उस समय माना जाता था अब इसका शादी कर देनी चाहिए, इसका ब्याह कर देना चाहिए। तो गुप्तोत्तर काल में ब्याह करने की सबसे अच्छी उम्र मानी जाती थी लड़कियों की 8 वर्ष। 8 वर्ष की उम्र होते ही लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, ऐसा माना जाता था। अधिक से अधिक लड़कियों की उम्र 10 वर्ष की हो जाए तो भाई अब तो कर ही देनी चाहिए। तो 8 से 10 वर्ष की जो बीच की उम्र थी, इस उम्र में जो कि विवाह बालिकाओं का कर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर हमको जो कि बाल विवाह देखने को मिलती है। जो 8 वर्ष की लड़की थी, 8 वर्ष की लड़की थी, इस 8 वर्ष की लड़की को गोरी कहा जाता था। तो नॉर्मली हम कहते हैं गोरी, तो ये गोरी है ना, गुप्तोत्तर काल में जो 8 वर्ष की लड़की होती थी, 8 वर्ष की लड़की, उस लड़की को गोरी कहा जाता था, गोरी कहा जाता था। अब लड़की 10 वर्ष की हो गई, जब 10 वर्ष की लड़की हो जाती थी उसको कन्या कहा जाता था। तो ये फैक्ट पूछा गया है कि जो कि गोरी किसे कहा जाता था, कन्या किसे कहा जाता था। तो सामान्य से उत्तर था कि यहाँ पर जो 8 वर्ष की लड़की थी उसको तो गोरी कहा जाता था, जो 10 वर्ष की लड़की हो जाती थी उसको कन्या कहा जाता था। अब यहाँ पर जो गुप्तोत्तर काल है, यहाँ पर गुप्तोत्तर काल में स्त्री अशिक्षित थी। अशिक्षित का मतलब यह नहीं कि सभी लड़कियां अशिक्षित थी, कुछ देखिए धनवान व्यक्ति थे जैसे कि राजा महाराजा, कुछ कुलीन वर्ग की महिलाएं थी, उन कुलीन वर्ग की महिलाओं को कुछ हद तक शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं थी वो बिल्कुल अशिक्षित थी, उसके पास किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसी के साथ यहाँ पर जो सबसे प्रचलित जो कि कुप्रथा थी वो थी सती प्रथा का विस्तार। हालांकि जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल के अंदर ही हमको सती प्रथा के कुछ साक्ष्य को देखने को मिलता है। लेकिन जो ये गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा पूर्ण रूप से प्रचलित हो जाती है, या कहें कि सती प्रथा यहाँ पर मुख्य रूप से प्रचलित हो जाती है। इसी के साथ अब सती प्रथा का मतलब कि पुरुष मर गया, कोई पत्नी पुरुष है, पत्नी और पुरुष है, यानी कि कहें कि ब्याह हो गया, एक लड़का और लड़की का ब्याह हो गया, शादी हो गई। अब यदि लड़के की मृत्यु हो जाती है तो जो लड़की थी उसके साथ शादी की तो उसको भी चिता में जलकर मरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है पति मर गया, ये पति है और ये पत्नी है। अब ये पति मर गया तो मरने के बाद में जो ये पत्नी है, इस पत्नी को भी इसके साथ चिता में जलना पड़ता था। चिता में जब जलेगी तो यहाँ पर तेज तेज ढोल नगाड़े बजाए जाते थे ताकि इससे जो महिला की चीख है ये चीख सुनाई ना दे। तो कहीं ना कहीं कहें तो जो गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा का विस्तार हुआ, जो कि एक सबसे भयानक कुप्रथा थी, भयानक कुप्रथा थी। अब जो धीरे धीरे इसको समाज ने स्वीकार कर लिया। समाज ने स्वीकार क्यों कर लिया? क्योंकि इस समय जो महिलाएं थी, इन महिलाओं के पास संपत्ति का अधिकार न के बराबर था। जैसे ही पुरुष मर जाता था,
जैसे पुरुष मर जाता था तो जो ये महिलाएं थी इनके पास संपत्ति न के बराबर थी, जिसके कारण इन महिलाओं की जो कि आगे की जिंदगी कटना बड़ी मुश्किल थी। तो यहाँ पर समझा जाने लगा कि अब इस महिलाओं को इस पुरुष के पास साथ मर जाना चाहिए ताकि इसके जो जिंदगी में आगे आने वाले कष्ट हैं इस कष्ट से बचा जा सके। इसलिए अब महिलाओं ने भी स्वीकार कर लिया सती प्रथा। इसी के साथ कहें कि दास प्रथा, तो दास प्रथा इस समय गुप्तोत्तर काल में दास प्रथा बढ़ी। दास प्रथा भी मौर्य काल से आरंभ है, लेकिन इस समय यह दास प्रथा और अधिक बढ़ी। नारद स्मृति है, इस नारद ने कहा, नारद के अनुसार नारद ने लगभग 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है ना। अभी जो दास थे इन दासों का निर्यात भी किया जा सकता था, बेचा भी जा सकता था, जो कि इस समय दासों को पश्चिम देशों के पास भेजा जाता था। अब जो दास थे इन दासों को किसी को दान में भी दिया जा सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति यह है, एक व्यक्ति यह है। अब ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने इसके पास ऋण लिया, ये व्यक्ति इसको ऋण नहीं चुका सका, चुकाने के कारण ये व्यक्ति अब इसका दास बन जाता था। कहने का मतलब है यदि जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। अभी ए ने बी से कुछ उधार लिया, अब ये ए इस बी को उधार चुकाने में असमर्थ हो गया तो ये ए इसका दास बन जाता था, है ना। बन जाने के बाद में एक नियम ये उठा कि जो स्वामी है, दास का स्वामी है, ये दास का स्वामी इस दास के पास साथ कुछ भी कर सकता है, मार सकता है, पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है, दास कुछ नहीं करेगा। दास पूर्ण रूप से अपने जीवन का अधिकार अपने स्वामी को दे देता था। इसी के साथ एक और यहाँ पर नियम ब्राह्मणों ने बना रखा था कि दास छोटी जाति का व्यक्ति ऊंची जाति के व्यक्ति का दास बन सकता है, लेकिन ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति का व्यक्ति का दास नहीं बन सकता। समझे? तो यहाँ पर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति है, इसने चाहे खूब उधार लिया हो, लेकिन ये कभी भी नीची जाति का दास नहीं बन सकता था। तो ऐसा ब्राह्मणों ने अधिकार कर रखा था। इसी के साथ कहें कि जैसे कि कहें कि क्या कहें कि कोई स्त्री है, अब ये स्त्री किसी की दासी बन जाती है। दासी बन जाने के बाद यदि इस दासी के भाई पिता यदि चाहे कि मैं इसका जितना भी धन है, जितना भी इसने उधार लिया वो चुका कर अपनी बहन को छुड़ा लूँ, तो ऐसा नहीं था। एक बार दासी बन गई तो बन गई। राजा की इच्छा क्या, जो कि उसका स्वामी था दासी का, वह छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, लेकिन अन्यथा वह नहीं छोड़ा सकती थी। इसी के साथ अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह पर ब्राह्मणों ने खूब कठोर नियम बनाए, क्योंकि इसी से जाति व्यवस्था बनाई रखी जा सकती थी। इसी के साथ अस्पृश्यता, ये अस्पृश्यता, तो अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। छुआछूत यानी कि यदि आप ऊंची जाति के हैं, है ना, जैसे कि आप ब्राह्मण हैं, मैं नीची जाति का हूं यानी कि शूद्र हूं, यदि आप मेरे को छूते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप अछूत हो जाएंगे। आपको अब शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा। ऐसा नियम इस समाज के अंदर था। जैसे कहें कि जो चांडाल थे, इन चांडालों को तो पहले से ही अछूत समझा जाता था, जैसे कि इनको गांव से बाहर रखा जाता था। ये यदि गांव के अंदर आएंगे तो इनको कुछ बजा के साथ आना था, ताकि जो ब्राह्मण थे ब्राह्मण को पता लग जाए कि यहाँ पर चांडाल आ रहा है, इनको देखा ना जाए। देखने तक की भी किसी को चांडाल को यदि देखते हैं तो उन चांडालों को देखने से भी अछूत हो जाता था, ऐसा माना जाता था। कहने का मतलब है कि इसी के साथ इस समय जैसे कि कुछ नई जातियां, जैसे कि धोबी, समरकार यानी कि चमड़े का कार्य करने वाले, नट टोकरी बनाने वाले, आदिवासी यानी कि कहें कि आदिवासी, इसी के साथ भील, ये सभी इस समय जो गुप्तोत्तर काल, इस गुप्तोत्तर काल में ब्राह्मणों ने इन सभी को जो कि एक हीन भावना से देखने लगे, या कहें कि इनको इन अस्पृश्यता की भावना से देखने लगे। यदि इन जातियों में से यदि कोई ब्राह्मण को छू देता है, इन जातियों में से यदि कोई ब्राह्मण को छू देता है, या कहीं ऊंची जाति के लोगों को छू देता है, तो उस छूने वाले व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाएगा। दंड देने के बाद में अब ये ब्राह्मण तो भाई ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण को तो किसी ने छू लिया, अब ये ब्राह्मण क्या हुआ कि अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हो गया, अब इस ब्राह्मण को क्या करना पड़ेगा, शुद्ध होने के लिए इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा। ऐसा नियम हमारा जो कि उस समय जो कि समाज के अंदर था। और कहीं ना कहीं आज भी हमको देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये आज भी हमको देखने को मिलता है। जो उच्च जाति के कुछ लोग हैं जो अभी भी उसी कहें कि जड़ बुद्धि के व्यक्ति हैं, जड़ व्यक्ति के बुद्धि के व्यक्ति आज भी हमको समाज के अंदर देखने को मिलेंगे, और हमारे आसपास देखने को मिल जाएंगे। आपके संपर्क में ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो आज भी इसी नजरिए के हैं। इसी के साथ जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म उस समय कहें कि एक अच्छे धर्म थे, लेकिन ब्राह्मणों ने उनको भी क्या किया कि ये भी अस्पृश्य है, यदि ये भी छूते हैं तो इस ब्राह्मण को वस्त्र समेत नहाना पड़ेगा, ऐसा नियम था। इसी के साथ कायस्थ, अभी जो कायस्थ है एक जाति थी, कायस्थ यानी कि एक जाति, आरंभ में जाति नहीं थी, बाद में बनी, लेकिन कायस्थ जो कि शिक्षित वर्ग था। अब जैसे ये शिक्षित वर्ग बना, इसका मुख्य कार्य था कि जो राजा था इस राजा के हिसाब किताब रखना, जमी का हिसाब किताब रखना, जो कर था इसका हिसाब किताब रखना। यानी कि जो कायस्थ था, इस कायस्थ जो कि शिक्षित वर्ग था, इस कायस्थ का कार्य था राजस्व और भूमि का हिसाब किताब रखना। इसी के साथ जो कायस्थ वर्ग था, एक कायस्थ वर्ग जो कि
बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कायस्थ है, एक कायस्थ है, एक कायस्थ है, तो बहुत सारे कायस्थ है, ये सभी उच्च पदों पर आसीन है। तो अब इनके मध्य क्या होने लगा, शादी ब्याह होने लगा। शादी ब्याह यानी कि कैटेगरी के हिसाब से कि ये भी ऊंचा ये भी ऊंचा, दोनों के बड़े शादी ब्याह होने लगा। शादी ब्याह होने लगा तो अब इन जो कायस्थ वर्ग था, पहले तो एक शिक्षित वर्ग हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इनके पास मध्य शादी ब्याह हुआ तो इसके कारण ये एक जाति बन गई। जाति बन गई तो ब्राह्मणों को इससे दिक्कत हुई। ब्राह्मणों को दिक्कत क्या हुई, एक तो इन कायस्थों ने जो ब्राह्मणों के पद थे, क्योंकि पहले जो कि ब्राह्मण राजा महाराजा के जो कि बड़े उच्च पदों पर होते थे, लेकिन जो शिक्षित वर्ग है, ये शिक्षित वर्ग का ब्राह्मणों के पदों पर आसीन होने लगा, जिससे कहीं ना कहीं जो कि समाज के अंदर ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा कम होने लगी, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। इसी के साथ जो ये कायस्थ था, ये कायस्थ है ना, जो कि बड़ा अत्याचारी भी था। अत्याचारी कैसा था, क्योंकि ये बड़े अधिकारी थे जिसके कारण किसान पर अत्याचार करते थे। जैसे भी कह सकते हैं आज के जो अधिकारी वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो इसके सामने देखने का प्रयास किया जो गुप्तोत्तरकालीन समाज है। तो यहाँ पर आपको हर एक फैक्ट बताने का प्रयास किया, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लगे नहीं, लेकिन ये सत्य है कि इससे जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, मिलेगी लेकिन इससे अधिक नहीं मिलेगी। फिर मिलते हैं, जय हिंद। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल लक्ष्य साथी के नाम से आप उसे जुड़ सकते हैं, वो सभी यहाँ पर नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि जैसे कि गुप्तोत्तर काल के अंदर जो आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, व्यापार किस प्रकार का था, है ना। तो 2-3 क्लासें और होगी, फिर हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास सीरीज जो कि कंप्लीट हो जाएगी, फिर चलेगी मध्यकालीन भारत का इतिहास। कुछ दिनों से हम क्लास नहीं ले पाए थे, इसका कारण यही है क्योंकि हम पहले से मध्यकालीन जो भारत है इसकी क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। फिर मिलते हैं, जय हिंद।